गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 21 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्लैट सरफेस पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो एक लास्ट पॉइंट उसमें हम लोगों का बचा हुआ था, कर्व्ड सरफेस अगर होगी तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है डियर, कि यदि हमारी सरफेस क्या हो जाए, कर्व्ड सरफेस हो, तो कर्व्ड सरफेस पे जो हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसे कोई सरफेस हमारी कर्व्ड हो। अब इस कर्व सरफेस पे सपोज करिए ये कर्व सरफेस हमारी क्या हो, लिक्विड से इमर्ज हो, तो हम इस पे क्या करते हैं डियर, यहां पे एक स्ट्रिप, सपोज करिए यहां पे एक हम लोग स्ट्रिप मानते हैं। अगर हम इस जहां पे स्ट्रिप एक मान लेते हैं, तो इस स्ट्रिप पर इस लिक्विड द्वारा लगने वाला यदि स्मॉल फोर्स डीएफ हो जाए या स्मॉल फोर्स एफ हो जाए, और इस डायरेक्शन में इसे हम लोग थीटा एंगल पे मान लें, तो यहाँ पे इधर जो फोर्स लगेगा डियर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट का जो फोर्स लगेगा, ये लगेगा एफ कॉस थीटा। यदि थीटा हम यहाँ हॉरिजॉन्टल से ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल से अगर हम थीटा ले लेंगे, सपोज करिए, तो चलिए हॉरिजॉन्टल से अगर हम लोग थीटा ले लेंगे, तो ये वाला फोर्स लगेगा एफ कॉस थीटा और ये वाला फोर्स लगेगा एफ साइन थीटा। इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। इस क्वेश्चन के लिए जब हम लोग नेट फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन निकालते हैं, तो वो हमारा हो जाता है इफ, ऐसे देखिए डियर, इफ एफ एक्स इज द फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन, मतलब इस एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा लग रहा है, एंड एफ वाई इज द फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन, देन बस एक फार्मूला आपको याद रखना, मतलब दो फार्मूले आपको रखने हैं, याद रखने हैं। यहां से एक फार्मूला याद रखना है, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसे आपको याद रखना है। ये फार्मूला इसको डेरिवेट करके आता है। जब इस स्ट्रिप को हम लोग स्मॉल स्ट्रिप पे फोर्स लगाएंगे, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों रिजॉल्व करेंगे, देन हमारा क्या होगा डियर, इस तरीके से फार्मूला आएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। और यहीं से एक फार्मूला और आपको बस नोट, दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं। टैन थीटा इस तरीके से देखिए, ये हमारा हो गया, चलिए ये हमारा हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। बस दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। जब सरफेस हमारी कर्व्ड होगी, तो उस समय नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जहां एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो एंगल दिया रहेगा, उस एंगल से हम लोग एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा करके एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि एफ एक्स डायरेक्शन में जो एफ एक्स फोर्स लग रहा है, इस समय एफ कॉस थीटा लग रहा है, यदि हॉरिजॉन्टल से हमारा थीटा डिग्री पे फोर्स लग रहा हो, और वाई डायरेक्शन में एफ वाई फोर्स जो लग रहा है, ये एफ साइन थीटा के बराबर लग रहा है। देन यहां से tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट केस था डियर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। अब हम क्या करते हैं डियर, इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है डियर, इफ द डेप्थ ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन सम लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस इंक्रीज्ड, देन द टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल। क्वेश्चन ये कह रहा है डियर कि यदि कोई, इफ द डेप्थ ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन सम लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस इज इंक्रीज्ड, यदि कोई लिक्विड की ये फ्री सरफेस है, यहां से ये h हाइट पर कोई बॉडी है और इसकी हाइट लगातार इंक्रीज कर रही है,
इंक्रीज, देखो सरफेस, फ्री सरफेस से इंक्रीज करेगी हमारी क्या, डेप्थ ऑफ द इमर्स्ड बॉडी। और जब ये सरफेस से एच की हाइट इंक्रीज करेगी तो कह रहा देन द टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी। तो यहां पे जो हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स अगर किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो पॉइंट पे रो जी एच हो जाता है, और पूरे अगर इसके सरफेस पे निकालते हैं, पूरी सरफेस पे निकालते हैं तो P इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू इसका एरिया इंटू हाइट के होता है। अब इस इक्वेशन में डियर ये देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपकी एक कांस्टेंट रहेगी, जिसमें इस हाइट को हम बढ़ा रहे हैं उसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी भी कांस्टेंट रहेगा, और ऑब्जेक्ट का एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। यदि हाइट आपकी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा डियर, इंक्रीज कर जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि जब हाइट इंक्रीज करेंगे देन द टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया टोटल प्रेशर फोर्स क्या होगा, तो ये इंक्रीज कर जाएगा। आंसर क्या होगा डियर, इंक्रीज। आंसर डी आपका हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन कह रहा है द टोटल प्रेशर ऑन ए हॉरिजेंटली इमर्ज्ड सरफेस ऑफ एरिया ए विथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द डेप्थ एक्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट W इज। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तोड़कर हम लोग पढ़ना सीखते हैं कि द टोटल प्रेशर ऑन द हॉरिजेंटल इमर्ज्ड सरफेस। एक हॉरिजेंटल इमर्ज्ड सरफेस है, मतलब सरफेस हमारी कैसी रखी गई है, हॉरिजेंटली रखी गई है, और ये हमारी क्या है, किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है, लिक्विड में इमर्ज्ड है हॉरिजेंटल सरफेस। इसका एरिया हमारा क्या है, ए है। कह रहा है विथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट डेप्थ एक्स। कहां से, लिक्विड सरफेस से, लिक्विड की सरफेस से, मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो लिक्विड की सरफेस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कितनी है, एक्स है। देन लिक्विड की है एक्स है, इन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट W। अब इस लिक्विड का जो स्पेसिफिक वेट W है, W इज स्पेसिफिक वेट। देन कह रहा था द टोटल प्रेशर, टोटल हॉरिजेंटल प्रेशर हमें निकालना है, तो टोटल हॉरिजेंटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है डियर, इस लिक्विड इस सरफेस पर टोटल हॉरिजेंटल जो प्रेशर होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू एरिया इंटू हाइट के होता है। अब यहां से हम ये जानते हैं डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू एरिया बराबर होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड के होता है, और हाइट हमारी कितनी दिया है डियर, h की जगह x दिया है, तो ये प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक वेट W इंटू हाइट x के हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक वेट W इंटू हाइट x के हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर ए रेक्टेंगुलर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 2 मीटर इंटू 2। एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट 4 मीटर है। चलिए हाइट हम बना लेते हैं 4 मीटर, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है डियर ये है 2 मीटर और ये है 2 मीटर, दैट मीन्स ये 2 मीटर, लेकिन हाइट आपकी है 4 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है इज कंप्लीटली फिल्ड अप विथ ए लिक्विड। जो कंप्लीट क्या है कि लिक्विड से भरा हुआ है, बिल्कुल खाली नहीं है। इस तरीके से लिक्विड से कंप्लीटली ये क्या किया गया है, भरा गया है। द रेशियो ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, रेशियो पूछ रहा है टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का। कौन कौन से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डियर, फर्स्ट है ऑन एनी वर्टिकल वॉल,
किसी एक वर्टिकल वाल, मान लो ये वर्टिकल वाल, किसी एक वर्टिकल वाल पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और किसका रेशियो है, एंड इट्स बॉटम, और ये जो इसका बॉटम है डियर, इस बॉटम पे, तो ये हमारा सपोज करो कि वाल पे लगने वाला प्रेशर फोर्स P1 हो और यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स P2 हो, तो हमसे क्या पूछा है डियर, P1 अपॉन P2। अब निकालते हैं, क्योंकि इस वाल पर जो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स निकालेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से बना लेंगे वाल को। वाल की हाइट है 4 मीटर और यहां से देखो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये 2 मीटर पे होगा, तो इस टोटल सरफेस एरिया पे जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा P इज इक्वल टू लिक्विड की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू इसका एरिया, एरिया क्या होगा, 2 इसकी विड्थ है, 4 इसकी हाइट है, 2 इंटू 4 इंटू हाइट कितना होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंगे, मतलब h बार हम लोग लेते थे, P इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार के लेते थे। तो h बार इज द हाइट बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो h बार की वैल्यू कितनी है, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, तो इंटू 2। अब ये हमारा हो गया P1 की वैल्यू। सिमिलर P2 इस सरफेस पे अगर हमें निकालना होगा तो P2 की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू इस प्लेट का एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाइट हमारी कितनी दिया है डियर, हाइट हमारी है 4 मीटर। तो चलिए इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, P1 अपॉन P2। P1 की वैल्यू है रो इंटू जी इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन P2 की वैल्यू है रो इंटू जी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4। यहाँ से देखिए रो जी कैंसिल आउट हो गया, देखो 2 से 2 2 से 2 4 से 4, दैट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा डियर 1। आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ 3 इंटू 3 मीटर, एक स्क्वायर सरफेस है जिसका 3 इंटू 3 मीटर का सरफेस एरिया दिया है, लाइज इन ए वर्टिकल लाइन, ये कैसी रखी गई है, एक वर्टिकली इस तरीके से रखी गई है 3 इंटू 3 मीटर में। देन इन वाटर विथ ए अपर एज ऑफ वाटर, अपर एज एट वाटर सरफेस, इसकी जो अपर एज है ये वाटर की सरफेस पे है, मतलब वाटर यहां तक है, वाटर की सरफेस ये है और इसका अपर एज ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। आगे कह रहा है द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्क्वायर सरफेस इज, इस पूरे के पूरे स्क्वायर सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू इस प्लेट का एरिया इंटू एच बार। तो अब इसको निकालेंगे, रो का मतलब 1000, बिकॉज अब ये क्या है वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1000 लेंगे, एंड ग्रेविटी एक्सीलरेशन 9.81 इंटू एरिया इस प्लेट का कितना हो जाएगा डियर, ये है 3 मीटर इंटू 3 मीटर, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू एच बार। एच बार का मतलब 3 का आधा कितने पे होगा, हाफ पे 1.5 पे होगा, ये हो जाएगा 1.5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9810 इंटू 9 इंटू 1.5। इस तरीके से इसको और ज़्यादा जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे डियर तो ये हमारा ये 0 से दशमलव हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, 9 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 और 2 और 81 7 88 इंटू 15। इस तरीके से इसको और ज़्यादा जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे डियर तो ये अप्रॉक्स आएगा, इसको हम लोग और सॉल्व कर लेंगे
120 आएगा, 15 दूना 30, 30 12 42, 120 4 24, 120 120 20 40। तो ये लगभग इसका जब हम लोग जो भी सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिला के ये हमारा आंसर आएगा। इसको हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, ये इन चारों में से कोई भी एक आंसर आएगा। सॉल्व करने का मेथड हमारा क्या था डियर, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा। जब इसको पूरी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 13,500 kg। तो ये मेथड हमारा हो गया सॉल्व करने का तरीका, और आंसर इस तरीके से कैलकुलेट करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड। देखो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है डियर, सेंटर ऑफ प्रेशर। द पॉइंट ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर, जो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो होगा। कोई लिक्विड इस तरीके से है और कोई ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे डूबा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। लेकिन जब प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे वेरी करता है, मतलब प्रेशर इसका ट्राइंगल में वेरी करता है, और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो 2/3 H पर होता है। यहीं पे हमारा बनेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, जो ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। और गहराई बढ़ने पर, बहुत ज़्यादा गहराई बढ़ने पर, एक ऑप्टिमम गहराई बढ़ने पर सेंटर ऑफ प्रेशर किधर की ओर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर शिफ्ट कर जाता है, और बहुत मैक्सिमम हाइट पर सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं। ये हो गया हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा डियर, सर्कुलर प्लेट 1 मीटर, एक सर्कुलर प्लेट हमारी है इस तरीके से, एक सर्कुलर प्लेट है, कितनी है 1 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया है 1 मीटर, 1 मीटर डायमीटर दिया है। इज सबमर्ज्ड वर्टिकली, ये हमारी क्या वर्टिकली सबमर्ज्ड है, इस तरीके से वर्टिकली सबमर्ज्ड है इन ए वाटर, एक वाटर में कितना सबमर्ज्ड है, सच दैट इट्स अपर एज इज 8 मीटर बिलो। इसकी जो अपर एज है डियर, ये अपर एज है, ये इसकी लिक्विड की सरफेस से कितना बिलो है 8 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर के फ्री सरफेस से 8 मीटर बिलो है इस सरफेस की अपर एज। द टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट, इस प्लेट के वन साइड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स P इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये होता है रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू एच बार के होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी हो जाएगी 9 ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1000 डेंसिटी इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.81 इंटू प्लेट का एरिया, चूंकि π/4 ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, सर्किल का एरिया हमारा यही होता है, इंटू h बार। तो अब यहां से हम देखेंगे डियर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9810 इंटू π/4, d की वैल्यू कितनी है 1 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 इंटू h बार। h बार हम कहां से कंसीडर करेंगे डियर, तो देखो h बार इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां बनेगा, दैट मीन्स h बार हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा h बार, और इसकी डिस्टेंस जो हमारी हो जाएगी डियर, ये हो गई 8 और ये 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5
दैट मीन्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 8.5। तो इस तरीके से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एच बार की वैल्यू कितनी रखेंगे 8.5, यहाँ पर रख दिया 8.5। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डियर, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रेशर की वैल्यू आएगी 65.4 किलो न्यूटन। इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी 65.4 किलो न्यूटन जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, ये सॉलिड हमारा है, ये भी एक सॉलिड है, इसको हम पिस्टन कह दे रहे हैं, ये भी सॉलिड है। क्वेश्चन ये कह रहा है डियर द फोर्स एफ फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये पिस्टन क्या है, इसको प्रेस कर रहा है ना, फ्रैक्शनलेस पिस्टन ऑफ, जिसका एरिया क्या है ए है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है फोर्स एफ नीडेड टू सपोर्ट द लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है डी है, एंड द वेसल्स ऑन द टॉप, है ना, एंड द देखो द फोर्स एफ इज नीडेड टू सपोर्ट द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी डी, लिक्विड की डेंसिटी डी है, एंड द वेसल्स ऑन द टॉप। तो इस वेसल्स के टॉप पर अगर हमें, इस वेसल्स के टॉप पे अगर हमें यहाँ पे प्रेशर फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे डियर, ये टोटल हमारा हो जाएगा इस तरीके से, P इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू एच बार के होता है। तो यहाँ पे एच बार नहीं है तो हम लोग प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा रो जी ए इंटू एच। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ से एच हाइट की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें डियर, तो एच हाइट की वैल्यू अगर हम इतनी डिस्टेंस पे निकालना चाहें, यहाँ पे निकालना चाहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी, इस पर हमें प्रेशर निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, रो जी एरिया इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब रो की जगह कितना दिया है, डी दिया है, तो डी इंटू जी इंटू एरिया इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो इस तरीके से हो जाएगा रो डी जी एच माइनस एच। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर अगर निकालना होगा तो ये हमारा आ जाएगा रो जी देखो नहीं डी जी ए, यानी कि डी जी ए, इसे भी नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा जी डी ए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अगर यहीं पे इस पिस्टन के टॉप सरफेस पर, पिस्टन के टॉप सरफेस पर अगर प्रेशर पूछ लेता तो टॉप सरफेस पर कितनी हाइट पे लग रहा है, एच हाइट पे लग रहा है, कैपिटल एच हाइट पे लग रहा है, उस समय इसका प्रेशर हो जाता टॉप सरफेस ऑफ पिस्टन। तो प्रेशर P इज इक्वल टू हमारा हो जाता डियर डेंसिटी D इंटू ग्रेविटी फोर्स G इंटू इस पिस्टन का एरिया A इंटू हाइट हमारी कितनी हो जाती, कैपिटल H हो जाती। तो ये हमारा हो जाता डी जी ए इंटू एच, दैट मीन डी जी डी एच इंटू ए, तब हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सर्कुलर प्लेट, कैसी प्लेट, सर्कुलर प्लेट, कितना डायमीटर है 1.5 मीटर डायमीटर। इस प्लेट का डायमीटर कितना है 1.5 मीटर डायमीटर है। अब ये कह रहा है देखो इन ए वाटर विथ इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ इज बिलो द सरफेस, जिसकी सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ और लीस्ट मतलब कम, सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या होगी, यहां से होगी, और सबसे लीस्ट डेप्थ क्या होगी, यहां से होगी। अब मान लो कि ये कोई लिक्विड की सरफेस है, ये कोई लिक्विड की अपर सरफेस है, यहां से सबसे लीस्ट डेप्थ यानी कम डेप्थ ये होगी, सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ ये होगी। कितना है इसकी वैल्यू, कह रहा है
इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ बिलो द सरफेस बीइंग 2 मीटर एंड 0.75 मीटर। कितना है? ये है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 2 मीटर एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है 0.75 मीटर। इस तरीके से दिया है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द टोटल प्रेशर अप्रोक्सीमेटली ऑन द फेस ऑफ द प्लेट। इस टोटल प्लेट पर फोर्स हमारा क्या होगा। तो पहले तो ये डेटा देखो हमारा किस तरीके से दिया है डियर। ये दिया है कि एक लिक्विड की फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के बाद ये इसका डायमीटर कितना हो गया 1.5 मीटर। अगर ये 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया और ये टोटल 2 मीटर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लें व्हाट इज द टोटल प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली ऑन द फेस ऑफ द प्लेट। तो इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक हम कौन सी हाइट ले लें डियर, ये ले लेंगे h बार। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही हमारी होगी Cg। तो टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू डेंसिटी रो, ग्रेविटी फोर्स G, प्लेट का एरिया A इंटू एच बार ले लेंगे। देन अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा π/4 d स्क्वायर का मतलब 1.5 का स्क्वायर इंटू एच बार कितना होगा। अगर ये 0.5 है और देखो ये 1.5 है तो 1.5 का आधा कितना हो जाएगा 0.75 ये हो गया और 0.5 ये हो गया। तो 0.5 प्लस 0.75 ये हमारा हो जाएगा 1.25 मीटर। तो यहाँ रख देंगे 1.25 मीटर। तो इस तरीके से इसके प्रेशर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा इन चारों में से टिक कर लेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करके। तो इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट W, प्रेशर ऑफ वन साइड। एक वॉल हमारी है, कैसी है वर्टिकल कंडीशन में है। तो बना लीजिए, जैसा क्वेश्चन कहे वैसे बना लीजिए। एक वर्टिकल वॉल है। अब इस वर्टिकल वॉल में देखिए सब्जेक्टेड टू लिक्विड स्पेसिफिक वेट, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट W है जो उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एक साइड में, वॉल की एक साइड में प्रेशर लगा रहा है। इट देखो ये कह रहा है इफ एच बी हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस, यदि लिक्विड सरफेस की हाइट h हो, देन द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ इज, देन द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल इज पर यूनिट लेंथ। अब यहां से पहले ये तो देखो कि द वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक वेट W। एक वर्टिकल वॉल है और स्पेसिफिक वेट W उस पर अप्लाई हो रहा है। W स्पेसिफिक वेट W का लिक्विड अप्लाई कर रहा है प्रेशर। इफ H इज द हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक लिक्विड सरफेस, ये हम ऐसे मान लेंगे कि इस पे कोइंसाइड है और इसकी हाइट सरफेस की हमारी हो जाएगी H। देन द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ मतलब इस तरीके से इसकी लंबाई L ले लेंगे। तो अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। डियर प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू एरिया इंटू एच बार। अब यहाँ से देखो हमारा हो जाएगा रो जी इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा W के, तो ये प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा स्पेसिफिक वेट W इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी फोर्स इंटू ये हमारा हो जाता है इंटू एच बार की जगह यहाँ पे हम लोग कितना, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेंटर ऑफ
ग्रेविटी होगी और एक किसके बराबर होगी, h/2 के। तो ये हो जाएगा h/2। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा WH/2। तो देखते हैं इसका आंसर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट में W × H है, सेकेंड में है WH/2। दैट मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एक वर्टिकल प्लेट थी जिस पर लिक्विड की फ्री सरफेस से h गहराई थी, तो ये h/2 नहीं होगा, ये h/2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसकी टोटल गहराई h है, h/2 इसकी डिस्टेंस के लिए दिया गया है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी WH/2। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये इस तरीके से इसका डायग्राम दिया गया है, इस तरीके से इसका डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है ए वर्टिकल स्लुइस गेट इज 3 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर डीप। तो यहाँ पे देखो डियर, ये वाला जो दिया गया है ये स्लुइस गेट है, मतलब इस तरफ पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है। जब इस स्लुइस गेट को ओपन करेंगे तो पानी इधर की ओर फ्लो करना शुरू कर जाएगा, इधर की ओर फ्लो करना शुरू कर जाएगा। इसी को हम लोग स्लुइस गेट कह रहे हैं। इस स्लुइस गेट की हाइट कितना है, 2.5 मीटर, और इसकी विड्थ कितना है, 3 मीटर। विड्थ मतलब ये गेट आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यही गेट आपका ऐसे ओपन होगा, या किसी भी ऊपर से या नीचे से ओपन होगा, या इसको ऊपर स्लाइड करेंगे तो इस तरीके से वाटर को आगे फ्लो करना शुरू कर देगा। तो अब देखो ये कह रहा था एक स्लुइस गेट जिसकी विड्थ 3 मीटर, ये दिया था आपका 3 मीटर, एंड डेप्थ आपका दिया था 2.5 मीटर। नेक्स्ट कह रहा है ऑन बोथ साइड इट्स, देखो जो डीप कंटेन वाटर ऑन बोथ साइड, जो वाटर है क्या है डियर, दोनों साइड में है। एक साइड में पूरा इस स्लुइस गेट के ऊपर तक वाटर भरा हुआ है, और एक साइड में वाटर केवल स्लुइस गेट पर यहीं तक फिल किया गया है, लेकिन दोनों साइड में वाटर फिल किया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देन आगे कह रहा है ऑन द अप स्ट्रीम साइड। अप स्ट्रीम का मतलब ये वाली स्ट्रीम, अप स्ट्रीम ये है, डाउन स्ट्रीम ये है। जहां पे अपर सरफेस ऑफ लिक्विड होगा उसे अप स्ट्रीम बोलेंगे, लोअर फ्री सरफेस ऑफ स्ट्रीम होगा वो हमारा हो जाएगा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो कह रहा है ऑन द अप स्ट्रीम साइड द वाटर इज 5 मीटर डीप एंड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड इट इज 2 मीटर डीप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लुइस गेट। दोनों की जो डेप्थ दिया है, स्लुइस गेट के बॉटम से अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 5 मीटर है, मतलब स्लुइस गेट का बॉटम ये हो गया, यहां से अप स्ट्रीम की जो डेप्थ दे दी गई ये 5 मीटर दे दी गई, और इधर हमारी जो दे दी गई ये कितना 2 मीटर, ये दिया भी है डेटा 2 मीटर और 5 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द गेट। देखो गेट पे जो नेट रिजल्टेंट प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो नेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू, सपोज करो कि ये वाला लिक्विड इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे P1 प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये वाला लिक्विड इधर की ओर P2 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, तो नेट रिजल्टेंट प्रेशर हमारा आ जाएगा P1 माइनस P2 के। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो हम निकाल लेंगे P1 और P2, पता चल जाएगा कौन ग्रेटर है। ऐसे देखो पहले P1 की वैल्यू निकालेंगे, P1 इज, ये हमारा हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन सरफेस एरिया, तो रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू एच बार। दैट मीन्स रो आपका हो जाएगा, चलो रो जी इसको कांस्टेंट रखते हैं, दोनों के लिए वही है। इस प्लेट का एरिया आपका कितना है, 3 मीटर विड्थ है और 2.5 मीटर डेप्थ है, मतलब 3 इंटू 2.5 मीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 2.5, ये हो गया एरिया, इंटू एच बार। देखो इस स्लुइस गेट का सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी बनेगा, जो सीजी बनेगा,
वो CG हमारा कहाँ पे बनेगा डियर, इस तरीके से यहाँ पे CG बनेगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी जो हो जाएगी h बार। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल हाइट 2.5 है, आधा हो जाएगा 1.25, ये हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगी 1.25 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये टोटल डिस्टेंस 5 मीटर है और ये 2.5 है, 2.5 ये है, तो ये हो गया 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3.75 हमारा क्या हो गया h बार हो गया, जब लेफ्ट साइड में हम P1 की वैल्यू निकाल रहे हैं प्रेशर की। तो ये हमारा हो जाएगा 3.75, इस तरीके से हमारा निकल गया P1। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं P2 कितना आएगा। P2 की वैल्यू भी वही रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू एच बार। रो जी हमारा कांस्टेंट है, एरिया भी हमारा प्लेट का कांस्टेंट है, चाहे तो कांस्टेंट रख लें 3 इंटू 25 इंटू, अब लेफ्ट साइड में देखो डियर क्या है कि ये 2 मीटर तक ही हमारा क्या है, इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अब यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखो CG हो जाएगा, CG हमारा इसके जो h बार हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे हमारा जो प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये h बार हो जाएगा कितने पे हो जाएगा, इसकी हाइट हमारी टोटल है, इस प्लेट की हाइट है 2.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.25 मीटर पे लगेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1.25 मीटर। अब यहाँ देखो एरिया रो जी कॉमन है, तो हमें देखो इसकी वैल्यू कम लग रही है, इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा लग रही है, तो हम ऑलरेडी क्या करेंगे P1 माइनस P2 कर देंगे। नेट P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और P1 की वैल्यू हमारी कितना दिया है, P1 की वैल्यू हमारी दिया है डियर रो इंटू जी इंटू, देखो एरिया इधर और इधर कॉमन है, एरिया कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3.25, इसको भी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3.75 माइनस यहाँ कितना बचेगा 1.25। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू 3.25 और यहाँ सॉल्व करने पे ये बचेगा देखो 3.75 माइनस 1.25, दैट मीन्स ये बचेगा कितना 1.25 2 यानी कि 2.5 ये बचेगा। तो इस तरीके से अब इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें से जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर डियर हमारा आ जाएगा, इन चारों में से कोई भी एक आंसर जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस इसको आप क्या करेंगे, रो की वैल्यू 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81, इस तरीके से आप इसको रखेंगे और ये हो जाएगा जी की वैल्यू 9.81, रो की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब रखेंगे, जी की वैल्यू 9.81 रखेंगे और ये 3.25 इंटू 3.25 और इंटू 3.25 करेंगे और साथ में 3.25 इंटू 2.5। तो अब इस टोटल वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9.81 से 0 हो जाएगी 9810 इंटू 3.25 इंटू 2.5, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें से देख लेंगे लगभग आंसर हमारा आ चुका है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। नेट रिजल्टेंट फोर्स हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब सीपी की बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है, बिलो द सीजी। ये करेक्ट कह रहा है क्योंकि सीपी ऑलवेज बिलो सीजी। सीपी क्या होता है, हमेशा सीजी से नीचे बनता है, लेकिन एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर, मैक्सिमम डिस्टेंस पर सीजी और सीपी कोइंसाइड कर जाते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है।
तो ये कह रहा है बिलो द CG, मतलब CP इज बिलो द CG ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एरिया। प्लेन हमारा कैसा है, मान लो इंक्लाइंड, जैसे ये हो गया हमारा कोई लिक्विड की सरफेस, अब ये हो गया कोई प्लेन। इसको प्लेन को हम 3D में समझना चाहें तो इस तरीके से हो गया। अब ये प्लेन जो इंक्लाइंड है, यहाँ से कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब इस प्लेन के लिए क्वेश्चन कह रहा है सबमर्ज्ड इन इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो दिया है, तो उसके लिए हमें उस टोटल प्रेशर फोर्स की वैल्यू जब निकालना होगा तो इस प्लेन पर टोटल प्रेशर फोर्स हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो CG आता था ये इस तरीके से, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग h बार कहते थे और यहाँ से इस डिस्टेंस को हम लोग h स्टार कहते थे। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते थे तो टोटल प्रेशर इन इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू होता था IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार के होता था। ये हमारा आता था फार्मूला जब कोई प्लेन हमारा क्या होता था, ये जो प्लेन हमारा है थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है लिक्विड की फ्री सरफेस से, तो हमारा आंसर आता, मतलब फार्मूला हमारा आता था IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार के आता था। तो यहाँ से देखो द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द CG के बिलो CP हमारा बना है, तो इसका मतलब H स्टार नीचे होगा। तो यहाँ से H स्टार की वैल्यू हम जो निकाल रहे थे, ये हम लोग निकाल रहे थे H स्टार, मतलब कहाँ पे बनेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, तो ये बनेगा IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार, जहां पे IG क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज बॉडी, एंड साइन स्क्वायर थीटा, थीटा आपका क्या है, इंक्लाइनेशन एंगल, कितने डिग्री प्लेन इंक्लाइंड है लिक्विड की अपर फ्री सरफेस से। देन एरिया ऑफ द प्लेन A हो जाएगा एंड H बार इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी या सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर्स के अकॉर्डिंग। देखिए IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार, दूसरा IG cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा, IG cos स्क्वायर थीटा नहीं होगा, IG A इंटू साइन ये भी नहीं होगा, तो इसमें क्या होना चाहिए था H बार। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना विथ साइड इन लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ h, द डेप्थ ऑफ प्रेशर विल बी। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, एक रेक्टेंगुलर कोई हमारा इस तरीके का बॉडी है, वो क्या हो रहा है, h डेप्थ में डूबा हुआ है, बॉडी की डेप्थ h हो गई। देन कह रहा है लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ h, द डेप्थ ऑफ द प्रेशर, इस पूरे के पूरे सरफेस पर कितना प्रेशर लगेगा, तो ये लगेगा रो इनटू जी। अच्छा हाँ, ये पूछ रहा है द डेप्थ ऑफ द प्रेशर, जो प्रेशर हमारा है, मतलब ये पूछ रहा है द डेप्थ ऑफ द प्रेशर, दैट मीन्स CP की वैल्यू पूछ रहा है। तो CP कहाँ पे होगा, यदि कोई h हाइट का एक वर्कपीस है इस तरीके से डूबा है, तो प्रेशर हम लोग कैसे निकालते हैं डियर, प्रेशर के लिए एक वर्टिकल लाइन हो गई और ये इस तरीके से प्रेशर होता है, मतलब यहाँ सरफेस पे प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। सरफेस से नीचे जाने पर ये प्रेशर हमारा क्या होता है, इस तरीके से एक लीनियर लाइन में ये बनता है, लीनियर लाइन में वैरी करता है। अब इसका जो मैक्सिमम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे वो यहाँ कहीं आता है। यदि इसकी हाइट h है तो मैक्सिमम सेंटर ऑफ प्रेशर कितने पे आता है डियर, ये आता है 2/3 h पे आता है। मैंने लास्ट क्लास में इसको बताया भी था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2/3 h, दैट मीन्स 2/3 h, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है
द सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, सीपी ऑफ ए प्लेन सबमर्ज, देखो द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सबमर्ज सरफेस, एक डूबी हुई, सबमर्ज मतलब डूबी हुई सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहा है। दैट मीन्स हो सकता है वो प्लेन इस तरीके से डूबा हो कि अपर सरफेस कोइंसाइड कर रही है, हो सकता है प्लेन इस तरीके से डूबा हो, दो ही केस हो सकता है अगर सबमर्ज कह दिया तो। दोनों केस के लिए चलिए सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्कशन कर लेते हैं। इस केस में CG यहां पे होगा, यह हो जाएगा CG एंड CP कहीं इससे नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इस केस में भी CG आपका कहां पे होगा, यहां पे होगा, और CP इससे कहीं बिलो नीचे होगा। ये हमारा हो गया, दोनों केस के लिए ये डिस्कशन हो गया। अब इसमें कह रहा है ऑप्शन ए, शुड कोइंसाइड विथ सेंट्रॉइड ऑफ सरफेस। तो क्या हमारा CP और CG कोइंसाइड करेगा जब बॉडी सरफेस हमारी डूबी हुई है? सेकेंड बात है, शुड कोइंसाइड विथ सेंट्रॉइड एंड प्रेशर प्रिज्म, सेंट्रॉइड और प्रेशर प्रिज्म यानी कि CP से कोइंसाइड करेगा। थर्ड कह रहा है मे बी एबव और बिलो ऑफ सेंट्रॉइड, तो CP ना तो देखो CP में भी एबव, एबव कभी नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, या तो बिलो होगा या तो कोइंसाइड करेगा। दैट मीन्स ये तो हमारा ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कैन नॉट बी एबव द मेंशन्ड, तो इस तरीके से दिए गए केस में कभी भी CG से एबव नहीं हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एबव नहीं हो सकता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी नहीं हो सकता है यदि एक लिमिटिंग केस के लिए दिया गया है। तो स्पेशल केस के लिए वो क्या करेगा, क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए प्लेन सबमर्ज्ड सरफेस, डूबी हुई सरफेस के लिए। ये नहीं कह रहा है कि वेरी लार्ज डेप्थ, अगर वेरी लार्ज डेप्थ कहता तो उस समय CP इज इक्वल टू CG हो जाता, और अगर केवल सबमर्ज्ड बॉडी कहेगा तो हमेशा देखो CP बिलो CG, CG से हमेशा CP क्या होगा, बिलो रहेगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में कह रहा है डियर द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इमर्ज्ड सरफेस इज, कोई सरफेस इमर्ज्ड है मतलब डूबी हुई है, उसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हो जाएगा और सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं यहां होगा। ये सरफेस हमारी डूबी हुई है, हो सकता है सरफेस फ्री सरफेस से तैर रही हो या फ्री सरफेस से बिलो हो, दोनों केस में यही आने वाला है। अब क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ प्रेशर इमर्ज ऑन द बॉडी, मतलब CP पूछ रहा है कहाँ होगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ऑप्टिमम कंडीशन में होगा, एट ऑप्टिमम डेप्थ पर होगा। नेक्स्ट कह रहा है एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट मीन्स यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा एक्ट करेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ये कह रहा है डियर द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन ए प्लेन एरिया इज इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इफ। देखो क्वेश्चन कह रहा है द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन ए प्लेन, किसी प्लेन में टोटल प्रेशर फोर्स क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू द एरिया मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। दैट मीन्स प्लेन हमारा कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल केस में रखा है, तो यहां से h डेप्थ पर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब h बार और h स्टार क्या होंगे, सेम होंगे। तो वही कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इफ
कब होगा ये दोनों सेम? कब होंगे? जब एरिया आपका हॉरिजॉन्टल होगा, जब एरिया आपका वर्टिकल होगा, या जब एरिया आपका इंक्लाइंड होगा। तो हॉरिजॉन्टल केस में आपका क्या होता है डियर? Cp इज इक्वल टू Cg के होता है, दैट मीन्स H स्टार इज इक्वल टू H बार के होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द एरिया इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में नहीं होगा, इंक्लाइंड में नहीं होगा, मतलब ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसकी डेप्थ d है और ये हाइट h है और ये हाइट h है, ये इसका डायमीटर 2d है और इसका डायमीटर d है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए स्टेप्ड सिलेंडर कंटेनर इज फिल्ड विथ ए लिक्विड, मतलब इसे हम टॉप से देखेंगे तो एक सिलेंडर है और इसमें हमने क्या किया है? लिक्विड को फिल कर दिया है। इसमें हमने इस तरीके से लिक्विड को फिल कर दिया है, स्टेप्ड है और ये हमने पूरा फिल कर दिया है। चलिए फिर आगे कह रहा है डियर, आगे कह रहा है देखो, ए स्टेप्ड सिलेंडर कंटेनर इज फिल्ड विथ ए लिक्विड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। द कंटेनर विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, कंटेनर का एक्सिस आपका क्या है? वर्टिकल कंडीशन में है। इज फर्स्ट प्लेस्ड विथ इट्स लार्जर डायमीटर डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड, द रेशियो ऑफ द फोर्स एट द बॉटम ऑफ द टू विल बी। देखो कह रहा था रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉटम, मतलब किसका किसका रेशियो पूछ रहा है? इज फर्स्ट प्लेस्ड विथ इट्स लार्जर डायमीटर डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड। तो अब हमें लार्जर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर, मतलब यहाँ पर प्रेशर फोर्स और यहाँ पर प्रेशर फोर्स मान लो, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 मान लो, तो इन दोनों का रेशियो हमें पूछ रहा है, दैट मीन्स P1 अपॉन P2 पूछ रहा है। तो अब P1 अपॉन P2 पूछ रहा है तो हम निकाल लेते हैं डियर। P1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी रो, डेंसिटी एक ही फ्लूइड की है, ग्रेविटी फोर्स भी वही होगा, इनटू इसका एरिया हो जाएगा π/4 इंटू डायमीटर कितना है 2d स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है h प्लस h, यानी कि कितनी हो जाएगी 2h अपॉन P2। यहां पर जो प्रेशर निकलेगा ये निकलेगा लिक्विड की डेंसिटी रो, ग्रेविटी फोर्स g इंटू इसका एरिया, एरिया हो जाएगा π/4 इंटू d का स्क्वायर इंटू हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, π/4 से π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? D करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हमारा D करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा यही जस्ट अपोजिट हो जाता, यदि यही क्वेश्चन ऐसे निकालना होता हमें, रेशियो ऑफ P2 अपॉन P1, मान लो यही क्वेश्चन P2 अपॉन P1 निकालना होता तो कैसे हो जाता? तब हम लोग क्या करते? P2 की वैल्यू ये वाली रख देते, रो इंटू जी इंटू π/4 d स्क्वायर इंटू h अपॉन प्रेशर बस बदल जाता, रो इंटू जी इंटू π/4 इंटू 2d स्क्वायर इंटू 2h। तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती, तब इसका आंसर आ जाता P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 1/4 आ जाता। अगर ऐसे अपोजिट पूछता तब, तो ऐसे अपोजिट नहीं पूछा था तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर? इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द
डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए वर्टिकल इमर्ज्ड सरफेस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इक्वल टू। अब जब कोई हमारा फ्री सरफेस है तो मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो जाएगी, सेंटर ऑफ प्रेशर ये हो जाएगा, तो इसकी जब डिस्टेंस मान लो यहाँ से फ्री सरफेस से एच स्टार ये हो और फ्री सरफेस से एच बार ये हो, तो द डिस्टेंस ऑफ एच स्टार जब वर्टिकल कंडीशन में हो तो ये होता है आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार के होता है। अगर यही इंक्लाइंड हो जाता थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड हो जाता तब एच स्टार इज इक्वल टू हो जाता आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार के हो जाता। तो वर्टिकल सरफेस के लिए पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा ये, दैट मीन्स आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखने में बड़ा है, बहुत ही स्मॉल आंसर है। कह रहा है एक असर्शन दिया है, दूसरा रीजन दिया है। असर्शन में है द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए वर्टिकल सरफेस, कोई वर्टिकल सरफेस के लिए सीपी की बात कर रहा है, सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, कोई लिक्विड में बॉडी सबमर्ज्ड है, देन सेंटर ऑफ प्रेशर लाइज एबव द सेंट्रॉइड, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये गलत हो गया, कभी भी सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एबव नहीं बनेगा, मतलब स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं डियर। सेकंड कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्री सरफेस से मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया तो इसको हम बोलते हैं एच स्टार। तो लिक्विड के फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच की डिस्टेंस ऑफ द लिक्विड फॉर ए वर्टिकल सरफेस, जब एक वर्टिकल कंडीशन में सरफेस सबमर्ज की गई हो इन ए लिक्विड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये जो एच स्टार हम निकालेंगे, एच स्टार इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो ये कह रहा है डियर कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है एच बार। तो एच बार हमारा क्या होता है डियर कि जब हम हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो एच बार हमारा बढ़ेगा, हाइट को घटाते जाएंगे तो एच बार हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे देखो, मान लो कि कोई लिक्विड, ऐसे देखो कि कोई लिक्विड यदि एक सरफेस ये हो गई, यहाँ से डूबी हुई है, इस तरीके से यहाँ पे हम इसको अगर एच स्टार निकालना चाहें तो अब इस एच स्टार पे अगर लोअर डेंसिटी का लिक्विड है तो वो लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, वो लिक्विड लगाएगा आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। यहाँ डेंसिटी का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब इसकी दूसरा लिक्विड डेंसिटी का ले आएंगे तो भी हमारा क्या है, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी का कोई मतलब रोल नहीं है। तो इसका मतलब एच स्टार निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट होगा, मतलब रीजन आपका क्या है, करेक्ट है। मतलब हमारा क्या है, ए फॉल्स हो जाएगा, आर करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स ए फॉल्स यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर हम लोगों ने इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव के साथ में कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए माय डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।